अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट एवरीवन विल बी फाइन। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल 11.7। A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of seabed from the ship? शिप ने अल्ट्रासाउंड सेंड किया सी बेड में यानी समंदर की तह में, और वही अल्ट्रासाउंड 3.42 सेकेंड्स के बाद वापस शिप की तरफ आई है। अगर अल्ट्रासाउंड की स्पीड सी वाटर में 1531 मीटर पर सेकेंड है तो हमने सी बेड का, समंदर की तह का, शिप से डिस्टेंस फाइंड करना है। टाइम हमारे पास है 3.42 सेकेंड्स। डिस्टेंस हमने करना है फाइंड और स्पीड है हमारे पास 1531 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला वही हमारा लगेगा, एक डिस्टेंस जाने का और एक डिस्टेंस वापस आने का, तो हमारे पास 2d होगा। और काइनेमेटिक्स वाला फार्मूला है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 1531 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास है 3.42 सेकेंड्स। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5236.02। अब इस 2 को हमने इधर डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सेकेंड से हो जाएगा कैंसिल और डिस्टेंस हमारे पास आएगा 2618 मीटर्स। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल 11.8 की तरफ। The highest frequency sound humans can hear is about 20,000 Hz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees centigrade? What is the wavelength of lowest sounds we can hear of about 20 Hz? Assume the speed of sound in air is 343 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री C. अब ह्यूमंस जो हायर फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, यानी जो साउंड सुन सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ होनी चाहिए और कम से कम 20 हर्ट्ज़ होनी चाहिए। अब 20,000 हर्ट्ज़ पे भी हमने साउंड की जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ फाइंड करनी है और 20 हर्ट्ज़ पे भी जो वेव्स होंगी उनकी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। एयर में साउंड की स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ टेम्परेचर तो गिवन है लेकिन क्वेश्चन में इसका कोई इतना वो नहीं है, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी FM लिख रहे हैं यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ और FL यानी लाउड जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज़। हमने फाइंड करना है लैम्डा फॉर FM, यानी हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ फाइंड करनी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं उनका लैम्डा यानी उनकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। और स्पीड जो है वो हमारे पास है 342। अब लैम्डा जो है वो हम स्पीड के फॉर्मूले से निकालेंगे। लैम्डा फाइंड करने के लिए हम स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ F लैम्डा। अब लैम्डा इधर आ जाएगा और फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होगा कि लैम्डा इज़ इक्वल टू V यानी स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी F। तो सबसे पहले हम यहाँ लैम्डा लिखना है। सबसे पहले हम लैम्डा फाइंड कर लेते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड है 342 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़। अब हर्ट्ज़ जो है वो हमारे पास इक्वल है पर सेकेंड के, पर सेकेंड से हुआ कैंसिल, तो लैम्डा हमारे पास आएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए 342 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास आएगा 43 सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 17.2 मीटर्स। अब हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए लैम्डा फाइंड करेंगे और ये हमारे इक्वल होगा V बाय FL। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं।
lambda for highest frequency is equal to 343 meter per second and frequency is 20,000 hertz per second. पर सेकेंड से कैंसिल 343 को जब हम डिवाइड करेंगे 20,000 से तो हमारे पास आएगा लैम्डा फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये था न्यूमेरिकल 11.8। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeters. How long will it take to travel 1.5 kilometers? अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है विच इज़ 2 किलोहर्ट्ज़ और किलो की जगह क्या आता है 1000। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, किलो हटाने के लिए हर्ट्ज़, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2000 हर्ट्ज़। वेव लेंथ हमारे पास है 35 सेंटीमीटर्स। 35 को डिवाइड कर लेते हैं 100 से मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास आएगा 0.35 मीटर्स। डिस्टेंस हमें गिवन है विच इज़ 1.5 किलोमीटर्स। अब इसको भी हम किलो हटाने के लिए 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास आएगा 1500 मीटर्स। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टाइम। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, तो हम स्पीड फाइंड करेंगे और उसके लिए हमारा फॉर्मूला है स्पीड इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2000 हर्ट्ज़ पर सेकेंड लिख लेते हैं और लैम्डा हमारे पास है 0.35 मीटर्स, तो हमारे पास आएगा 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 मीटर से, तो हमारे पास आएगा 700 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आ गई है स्पीड भी, तो अब हम काइनेमेटिक्स वाले फार्मूले से टाइम फाइंड करेंगे और वो फार्मूला है t इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, t इज़ इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास है 1500 मीटर्स बाय 700 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर से हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा टाइम इज़ इक्वल टू 2.1 सेकेंड। ये नेगेटिव साइन ऊपर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, टाइम हमारे पास आया 2.1 सेकेंड्स। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 11.9 और ये था लास्ट न्यूमेरिकल।